थैंक यू सो मच राखी जी। थैंक यू सर। सभी को नमस्ते प्रणाम। मेरा नाम मनोज चौहान है, नजीबाबाद यूपी से। और लगभग रोज ही मुलाकात होती है इस सेशन में एज ए वेलनेस कोच। और हम लोगों का काम है आप लोगों का लाइफस्टाइल सही कराना, आप लोगों का खान पान सही कराना। ऐसा करते हुए बहुत सारे लोग यहाँ से बहुत ही जबरदस्त और मस्त लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। बट इससे पहले एक बहुत ही पावरफुल अफर्मेशन आपको कराया जाता है। 4 मिनट का अफर्मेशन है। बहुत लोगों का लाइफ चेंज हुआ, मे भी आपका भी हो सकता है यदि आप डेली प्रैक्टिस में लेते हैं। तो मैं इधर से आपको शेयरिंग दूंगा, आप लोग रेडी हो जाइए। और अपने वीडियो ऑन कर लीजिए, अपने चश्मे उतार कर रख दीजिए, अपने हाथों को होल्ड कर लीजिए, अपने आंखें बंद करके इधर से जो आवाज आपको सुनाई दे उसे आपने मन ही मन महसूस करना। जब आपकी आंखें खुलेंगी आपके पास कमाल का गजब का कॉन्फिडेंस होगा। पूरा लाइफ आपका पॉजिटिविटी में जा सकता है यदि आप डेली प्रैक्टिस में लेते हो। तो मैं इधर से आपको शेयरिंग दे रहा हूँ, आप लोग रेडी हो जाइए। और 4 मिनट के बाद हम लोग मिलेंगे रोजी की तरह हेल्थ इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं 4 मिनट के बाद। योग निद्रा या फिर सजाग निद्रा के लिए आप कहीं आराम से लेट सकते हैं या फिर कुर्सी पर बैठ सकते हैं। धीरे से अपनी दोनों आंखें बंद कर लीजिए। एक गहरी सांस लीजिए और जो भी मैं आपसे कहूं उसे मन ही मन दोहराते जाएं। अपनी जिंदगी की नींव मैंने रखी है। मेरी जिंदगी में जो भी हुआ है वो मैंने चुना है। मैं ही अपनी जिंदगी बनाता हूं। आज मैं ऊर्जा और आनंद से भरपूर हूं। मेरा शरीर तंदुरुस्त है और मन शांत है। मैं नकारात्मक विचारों से और आलस से ऊपर उठ चुका हूं। मेरे अंदर अनंत शक्तियां हैं जिसका आज से मैं और भी ज्यादा उपयोग करना शुरू कर रहा हूं। मैं उन सभी को माफ करता हूं जिन्होंने मुझे दुख या तकलीफ पहुंचाई है और उस अतीत को मैं भुला चुका हूं। मेरे स्वभाव में से गुस्सा दूर हो रहा है और सभी के लिए सद्भावना बढ़ रही है। मेरी अंतरात्मा हर कदम पर मुझे सही दिशा और मार्गदर्शन दे रही है। मेरे रिश्ते और भी ज्यादा गहरे और मजबूत हो रहे हैं। एक सफल व्यक्ति बनने के लिए मुझ में सारा हुनर मौजूद है। मेरी क्रिएटिविटी मुझे नए विचार देती है, जो विचार मुझे आगे बढ़ने में मदद करते हैं। आई चूज टू बी हैप्पी। मैंने खुश रहने का चुनाव किया है। जिंदगी ने अभी तक मुझे जो कुछ भी दिया है उसे पाकर मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ। मैं अपनी जिंदगी की सभी परिस्थितियों का और प्रॉब्लम्स का सामना करने के लिए सक्षम हूँ और मैं अनंत शक्ति रखता हूँ सफलता पाने की। मैं हर दिन और भी ज्यादा कार्यशील हो रहा हूँ और मुझे मेरे हक के नतीजे मिल रहे हैं। मैं हमेशा सच का साथ देने की हिम्मत रखता हूँ। मेरी जिंदगी सकारात्मकता और समृद्धि से भरपूर है। आज से मैं अपनी बुरी आदतों का त्याग कर नई और बेहतर आदतें अपना रहा हूं। मेरे आसपास के लोग मेरी इज्जत करते हैं और काबिलियत की दाद देते हैं। मुझे इतना साथ देने वाला परिवार और दोस्त जो मिले हैं उसके लिए भगवान का मैं शुक्रगुजार हूं। मैं अपने आप की कदर करता हूं और आत्मविश्वास से भरपूर हूं। मेरी जिंदगी के आज के सारे नतीजे मुझे और भी बेहतर भविष्य की ओर लेकर जा रहे हैं। मैं जानता हूं कि मैं अनंत ऊर्जा का स्रोत हूं और इस वजह से मैं कभी हार नहीं सकता। मेरी जिंदगी की आज की सभी मुश्किलें चंद पल की मेहमान है। आज मेरी आंखों में जो सपने हैं वो ही मेरा भविष्य है। मेरे सारे प्रयत्न और मेहनत कुदरत देख रही है और वो उसमें साथ देती है। मेरा व्यक्तित्व सुंदरता, आनंद और प्यार का प्रतीक है। मेरे शरीर की हर एक बीमारियों पर मैं विजय पा रहा हूँ और दिन ब दिन और भी ज्यादा तंदुरुस्त हो रहा हूँ। मेरी जिंदगी की सारी रुकावटें मेरे रास्ते से अपने आप हटती जा रही है और मैं और भी ज्यादा ऊंचाइयों को पा रहा हूँ। अपनी सभी भविष्य की चिंताओं को छोड़कर मैं अपने आज में जी रहा हूँ। मैं जानता हूं कि जो हुआ अच्छा हुआ है, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। मैं अपने भगवान तो खुदा से अलग नहीं हूं, मैं उसी का एक भाग हूं
वो हमेशा मेरे साथ है। इस दुनिया में कब आना और इस दुनिया को छोड़ के कब जाना, वो तो मेरे हाथ में नहीं। यानी कि जन्म और मृत्यु भले ही मेरे हाथ में ना हो, मगर इन दोनों के बीच में कैसे जीना, वो तो मेरे हाथ में है और मैं ही उसे डिसाइड करूंगा। तो आज से, अभी से मैं अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करता हूं। तो अब धीरे से अपनी दोनों आंखें आप खोल सकते हैं और आज के दिन की एक नई शुरुआत कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। तो शुरुआत यहीं से होती है, एनर्जी ड्रिंक है और सभी लोग अपने वीडियो ऑन कर लीजिए। और ये बहुत ही पावरफुल ड्रिंक है, बहुत ही जबरदस्त ड्रिंक है। और डेली अफर्मेशन आपको बहुत स्ट्रांग बनाती है। अपने से क्वेश्चन और अपने पे विश्वास यदि है तो आप वो सारी चीजें पा सकते हो जो आप चाहते हो। और मेडिटेशन जो है वो दिमाग का खुराक है। जैसे आपके पेट का भूख शांत होता खाना खा के, तो आपके ब्रेन का जो खुराक है ना वो है मेडिटेशन। तो मेडिटेशन अगर आप करते हैं डेली, तो आप डे बाय डे स्ट्रांग हो सकते हैं। आपकी सोच बड़ी हो सकती है और आप वो सब कुछ पा सकते हो जो आप चाहते हो। आज तक भी वही पाया। एक बहुत पुरानी प्रार्थना है, मैंने कई बार बताई है वो, कि परमात्मा मेरे को संतुलन दो, जो मैं नहीं बदल सकता उसको आपकी सौगात समझकर स्वीकार करूं, और यदि बदल सकता हूं तो इतनी हिम्मत और हौसला देना कि मैं उसे बदल दूं, और इतनी सुबुद्धि भी देना कि मैं समझ सकूं मैं क्या बदल सकता हूं और क्या नहीं बदल सकता हूं। तो बहुत सारे लोग जो है गलत डायरेक्शन में जोर लगाते रहते हैं और मिलता कुछ भी नहीं। तो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली चीज है प्रश्न करना, प्रश्न। दूसरा आपको विश्वास करना, और तीसरा प्राप्त। और ये सब कब होगा? जब आपका माइंड स्ट्रांग होगा, जब आपकी सोच पॉजिटिव होगी। इस क्लब के बाहर बहुत सारे लोगों का सोच निगेटिव है, बहुत। और निगेटिव सोच के कारण बहुत सारे नुकसान, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारे चैलेंजेस लोगों के सामने रहते हैं। तो रोज पॉजिटिव सोच के साथ आपने जगना होता है, पॉजिटिव सोच के साथ रहना होता है। और आप कर क्या सकते हैं? कर कुछ भी नहीं सकते। रजनीश ओशो का नाम सुना? एक मिनट। तो रजनीश ओशो का नाम सुना सभी ने। और एक बच्चा वहां सफाई करता था उनके आश्रम की, और वहां पे एक मूर्ति रखी हुई थी। और एक दिन वो उससे सफाई करते हुए टूट गई। बच्चा आया और पीछे अपने हाथ थे उसके कमर के पीछे, और बोला, गुरुजी एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं मैं आपसे। बोले क्या? बोले ये बताओ, आदमी मर क्यों जाता है? आदमी मर क्यों जाता है? तो बोले सिंपल सा है कि आदमी का समय जब आ जाता है तो मर जाता है। तो पीछे से मूर्ति निकाल के दिखाई, बोले इसका भी समय आ गया था, टूट गई है। सार समझ रहे कि नहीं? सार ये है, आपके साथ जिसको जितने समय तक रहना है, जब तक समय है वो रहेगा। समझ रहे हैं? आपके संबंध जिससे जितने समय तक है वो रहेंगे। जब आप यानी कि जब समय आ जाता है तो फिर खत्म हो जाता है। तो समय बड़ा बलवान होता है। तो बहुत सारे चैलेंजेज सेहत को लेकर लोगों के साथ, जैसे एक्ने प्रॉब्लम, डल स्किन, कॉन्स्टिपेशन, नॉट फीलिंग हंग्री, लो आयरन,
लो विटामिन डी और लो हीमोग्लोबिन और लैक ऑफ एनर्जी, लैक ऑफ स्ट्रेंथ, स्टेमिना, ड्रोसी, स्लिपी, बहुत सारा इन्फर्टी कॉम्प्लेक्स में लोग जी रहे हैं आज। स्ट्रेस, जिसकी वजह से बहुत सारा ओबेसिटी और माल न्यूट्रिशन, डिफिशियंसीज ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स और पुअर जॉइंट हेल्थ, लोअर बैक पेन, फ्रोजन शोल्डर्स, नी इश्यू जैसी समस्या लोगों के साथ। फीलिंग टायर्ड ऑल डे, पूरे दिन थकान, लथार्जी। आज बात भी इसी पे करेंगे, ये थकान क्यों रहती है, एनर्जी महसूस क्यों नहीं होती, और पुअर मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ। और इसी के साथ लाइफस्टाइल खराब होने की वजह से बहुत सारा डायबिटीज, अर्थराइटिस, हाइपरटेंशन, पीसीओडी। और इसी के साथ साथ आप देख रहे होंगे हार्ट फेल्योर, किडनी फेल्योर, विजन लॉस, नंबनेस इन बॉडी, पैरालिसिस, ब्रेन हेमरेज, एम्पुटेशन। ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स और दवाइयाँ, और एक रूटीन में डॉक्टर्स के पास जाना, हर महीने, हर 15 दिन में, हर 3 महीने में, और बहुत सारी फीस लेके जाना, साथ में एक दो व्यक्ति को और जाना, और साथ में बहुत सारा उधर से इंस्ट्रक्शंस आपको मिलते हैं जिनको आपको फॉलो करना होता है। और पूरे जिंदगी आप यानी कि दवाइयों के चक्कर में उलझे रहते हैं, हॉस्पिटल्स के चक्कर में उलझे रह सकते हैं, उलझे रहते हैं। लेकिन ये सब कुछ कम हो सकता है यदि आप चाहें तो। होगा तो तय वही जो जब समय आ जाता है, बट आप अपने को यानी कि जो है अपनी बीमारियों को डिले कर सकते हो, अपने को यानी कि स्वस्थ होने की तरफ लेके जा सकते हो। तो ये सेशन आपको डेली सिखाता है आपने आइडियल वेट पे कैसे जा सकते हो, अपने लाइफस्टाइल को कैसे ठीक रख सकते हो, और बॉडी में जो जरूरी तत्व है उनको कैसे पूरा किया जा सकता है, स्किन को कैसे अच्छा रखा जा सकता है, और बुढ़ापे की गति को आप धीमा कर सकते हो, डिले कर सकते हो, बीमारियों को, बालों को अच्छा रख सकते हो, साथ ही में यानी कि एनर्जी लेवल को बढ़ा सकते हो, और बार बार आपको जो भूख लगती है, बार बार जो क्रेविंग्स होती है उसको आप कंट्रोल कर सकते हो, और एसिडिटी, गैस, ब्लड ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, इन्फ्लेमेशन, इन सब से छुटकारा पाया जा सकता है यदि आप डेली इस सेशन के साथ में रहते हैं, और अपने डायबिटीज को, हाइपरटेंशन को आप नेचुरल तरीके से रिवर्सिंग मोड पे लेके जा सकते हो। बच्चों के लिए हेल्दी डाइट और एक अच्छी नींद, कॉन्करिंग कैंसर, और साथ ही पूरी बॉडी को आप नेचुरल तरीके से हीलिंग प्रोसेस पे लेके जा सकते हो। तो हमारे साथ बहुत सारे न्यू गेस्ट रहते हैं, डेली यहाँ पे बने रहिए हमारे साथ। रोज यहाँ से कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलता है, और बेटर स्किन, बेटर कॉन्फिडेंस, और गेट्स हिप्स ऑफ एनर्जी, और इसी के साथ यानी कि हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल डेली यहाँ से सिखाया जाता है आपको। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनर्जी को लेकर, यानी कि जो है एनर्जी कम क्यों रहती है, असली कारण क्या है इसका, और यानी कि जो है जब एनर्जी कम होती है तो ये सिम्टम्स हैं किस चीज को लेके, कि अब बीमारी आने वाली है, लेकिन हम इसको इग्नोर करते रहते हैं। कभी आपने महसूस किया सुबह उठते ही शरीर थका हुआ है, काम करने को मन ही नहीं करता, ध्यान भटकता रहता है, लगता है कि जैसे बैटरी हमारी लो हो गई, लेकिन इसको हम क्या करते रहते हैं, इग्नोर। सोच के देखो थोड़ी देर के लिए, अगर आपका मोबाइल 10% बैटरी रह जाती है तो आप तुरंत भागते हो, चार्जर ढूंढते हो, भागते हो कि नहीं। मोबाइल की रोशनी भी धीमी हो जाती है उस समय, डिम हो जाती है। लेकिन जब हमारी खुद की बॉडी की बैटरी जो है वो 10% रह जाती है तो हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं। बैटरी यानी कि चार्जर ढूंढते हैं जब मोबाइल डिस्चार्ज होता है, लेकिन जब बॉडी डिस्चार्ज होती है तो उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। ऐसा होता है लोगों के साथ, और उसको यही मान के सोच लेते हैं कि हम काम ज्यादा कर रहे थे, हमने काम ज्यादा किया कल इसलिए हम थक गए। लेकिन वजह ये नहीं है, सवाल ये नहीं है कि एनर्जी कम क्यों हो रही है, सवाल ये है कि हम खुद को चार्ज क्यों नहीं कर रहे, और खुद को चार्ज कब कर रहे हैं, खुद को हम चार्ज नहीं करते। तो इसका पहला कारण क्या है, जो एनर्जी लो हो जाती है, सबसे पहला कारण क्या है इसका, गलत ईंधन।
ये सुबह सुबह यहाँ फ्यूल डलवाया जाता है आपको, फ्यूल। तो सबसे पहला कारण है गलत ईंधन, रॉन्ग फ्यूल, रॉन्ग फ्यूल। बॉडी एक हाई परफॉर्मेंस कार की तरह है। हमारी जो बॉडी है वो एक कार की तरह है। और सपोज करके देखो, थोड़ी देर के लिए अगर फरारी में आप डीजल डाल दो तो चलेगी क्या? नहीं चलेगी। वैसे ही अगर हम अपने शरीर को चाय बिस्किट, जंक फूड और ओवर कुक्ड खाने से अगर चलाना चाहे, चलाने की कोशिश करें, तो चलेगा क्या? इसीलिए धीरे धीरे बंद हो जाता है। हम किससे चला रहे हैं? सुबह ही उठते ही चाय चाहिए, बिस्किट चाहिए, रस चाहिए, जो रस को होते हैं। अब होता क्या है, धीरे धीरे बंद होनी शुरू हो जाती है। बंद का मतलब क्या? यानी धीरे धीरे आपको बीमारी आनी शुरू हो जाती है, लथार्जीपन आना शुरू हो जाता है। हर सुबह हमारा शरीर यानी कि एनर्जी चाहता है। वो चाहता है एनर्जी, वो चाहता है प्रोटीन, वो चाहता है विटामिन्स मिनरल्स, वो चाहता है वाटर, वो चाहता है ऑक्सीजन। लेकिन हम देते हैं क्या? केवल चाय और पराठा। बहुत करा, आलस है तो पड़ोस में कहीं ना कहीं सबके समोसे और जलेबी बन रहे होते हैं, ब्रेड पकौड़े बन रहे होते हैं। अगल बगल में एक दुकान ऐसी जरूर होती है जहां से सुबह ही रेडीमेड। मैंने तो ऐसा देखा, लोग मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, उधर से समोसे लटका के ला रहे होते हैं। हमारे दिमाग, जलेबी ला रहे होते हैं उधर से गरम गरम। मैंने देखा, अपने मोहल्ले में देखता हूं मैं ऐसे ही। मैंने कहा गए थे? बोले मॉर्निंग वॉक गए थे। मैंने इसमें क्या थैली में? बोले समोसे हैं, वो वाइफ को बड़ा पसंद आते हैं समोसे। यूं नहीं बोलता कि तेरे को भी पसंद है, आड़ लेता आदमी। समझ रहे? तो सबसे बड़ा कारण यानी कि गलत फ्यूल, रॉन्ग फ्यूल। जब फ्यूल ही गलत होगा तो हमारा इंजन भी बैठ जाएगा, बॉडी भी बैठ जाएगी। दूसरा कारण न्यूट्रिएंट्स डिफिशियंसी, यानी एनर्जी कम होने का मतलब ये नहीं कि हमारे पास खाना नहीं है। खाना तो सबके पास है। मोदी जी ने ऐसी भरमार कर रखी है, ऐसा राशन है हमारे मोहल्ले में सामने बिकता है। वो दुकानदार का यही काम है, कुछ भी काम नहीं है उसका। सिर्फ राशन का जो आता है ना अनाज, उसको खरीदने का काम है, उसी से वो करोड़पति हो गया। यही काम है उसका सामने। ना तो उसकी दुकान में बिजली ना पंखा, पर्ची देता है एक एंगल की। वो भिखारी आते हैं वहां से और वो राशन वाले आते हैं और वो खरीदता रहता है, बस सुबह से शाम तक उसका पैसे बांटने का काम है। तो भूखा तो कोई है नहीं। तो मतलब एनर्जी कम होने का मतलब ये नहीं खाना नहीं है, मतलब ये है कि खाने में पोषण नहीं है, खाने में पोषक तत्व नहीं है। आज का खाना कैलोरी वाला जरूर है, पर न्यूट्रिशन वाला नहीं है। उसके अंदर कैलोरीज है, हाई कैलोरीज, लेकिन पोषण नहीं है। सोच के देखो, एक आम व्यक्ति का अगर दिन भर का 2000 कैलोरीज का खर्चा खा लेता है, 2000 कैलोरीज, हमें जरूरत है बॉडी की, कैलोरीज की तो जरूरत है, लेकिन उसके अंदर प्रोटीन 20 ग्राम भी नहीं है, 20 ग्राम भी। और बॉडी को चाहिए, मान लिया मेरे को 70-80 ग्राम प्रोटीन चाहिए, और मैं लगातार दाल रोटी पे लगा हुआ हूं, समोसे पराठों पे लगा हुआ हूं, जलेबी, रसगुल्ले, रबड़ी, रसमलाई, इन सब पे लगा हुआ हूं, तो 20 ग्राम भी प्रोटीन नहीं जाएगा बॉडी के अंदर। और जरूरत है 70-80 ग्राम की। तो यानी पेट तो भर रहे हैं, लेकिन हमारे सेल्स भूखे हैं, हमारे सेल्स की भूख शांत नहीं हो रही। तो एनर्जी वहीं से आती है जहां से सेल्स को सही न्यूट्रिशन मिलता है। तो सेल्स को सही न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा? जो सुबह का जो बेहतरीन ब्रेकफास्ट, जो आप ये शेक लेते हो, एक पौधा है, सोच के देखो थोड़ी देर के लिए, उसे हर दिन आप पानी देते हो, रोज पानी देते हो, लेकिन मिट्टी में पोषण नहीं है, चलेगा क्या? मिट्टी में पोषण नहीं है, वो पौधा हरा भरा रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि मिट्टी में पोषण नहीं है।
पानी तो आप रोज दे रहे हो, लेकिन उसमें ऐसे ही होगा, लंगड़ा उंगड़ा सा ही होगा वो भी। पत्ते आड़े टेढ़े ही होंगे उसके। फूल भी आड़े काड़े काड़े ही होंगे उसके। समझ रहे? उसी तरह हमारी बॉडी के सेल्स को अगर न्यूट्रिशन नहीं मिला तो धीरे धीरे डेड बैटरी मोड में चले जाते हैं। समझ रहे? इसीलिए तो किसी को फॉलिस पड़ जाता है, किसी को ब्रेन हेमरेज हो जाता है, किसी को स्ट्रोक हो जाता है, क्योंकि सेल्स को तो भोजन मिल नहीं रहा, न्यूट्रिशन तो मिल नहीं रहा। तीसरा कारण, वाटर और ऑक्सीजन की कमी। सोच के देखो थोड़ी देर के लिए। यानी कि जो है एनर्जी खाने से आती है, आती तो है, लेकिन असली एनर्जी का 70% हिस्सा हाइड्रेशन है, प्रॉपर पानी इंटेक है। यानी कि हाइड्रेशन और ऑक्सीजन से बनता है असली एनर्जी बॉडी के अंदर। जब हम पानी कम पीते हैं तो ब्लड गाढ़ा हो जाता है, ऑक्सीजन का फ्लो कम हो जाता है, हर सेल्स तक एनर्जी पहुंचने में रुकावट आना शुरू हो जाती है। पानी कम पीते हैं, ब्लड गाढ़ा हो जाता है, हर सेल्स तक एनर्जी पहुंचने में रुकावट आती है। इसलिए कहते हैं कि जो है, थर्स्ट इज नॉट फॉर वाटर, यानी कि पानी मतलब जो है, जब प्यास लग रही होती है, यानी कि प्यास के लिए जरूरी पानी नहीं है। इट्स योर सेल्स आस्किंग फॉर एनर्जी, यानी कि वो एनर्जी मांग रहे हैं, इसलिए पानी जरूरी है। वो आपके सेल्स एनर्जी मांग रहे हैं, तो कम पानी तो बॉडी के अंदर कम ऑक्सीजन। कम ऑक्सीजन का मतलब एनर्जी कम। सिंपल सा फॉर्मूला है। चौथा कारण क्या है? स्ट्रेस और स्लीप की कमी, नींद की कमी। यानी कि स्ट्रेस यानी कि मेंटल एनर्जी लीकेज है। जैसे ट्यूब में पंचर हो जाता है ना, लीकेज हो जाता है किसी टैंक में, तो ये स्ट्रेस बिल्कुल ऐसे ही है। यानी कि एक पंचर हो गया बॉडी के अंदर ही, स्ट्रेस अगर है तो। हमारा दिमाग शरीर की एनर्जी का लगभग 20% यूज करता है। हमारा दिमाग शरीर की एनर्जी का 20% अकेला यूज कर जाता है। जब हम लगातार चिंता, टेंशन और गुस्से में रहते हैं तो एनर्जी वहीं खत्म हो जाती है, खत्म हो जाती है एनर्जी। एनर्जी रहती नहीं। और नींद, हमारी नींद यानी कि रिपेयर टाइम है वो, हमारी बॉडी का रिपेयर टाइम है। अगर नींद अधूरी तो शरीर चार्ज नहीं हो रहा। अब मोबाइल को आधा चार्ज करके निकालोगे ना, तो दिन भर चलेगा क्या? 100% चार्ज करते हो उसको, तो वो दिन भर आपका साथ देता है। ऐसे ही अगर बॉडी को फुल ऑफ चार्ज करोगे ना सुबह ही शेक पी के, तो वो दिन भर साथ देगा आपका। कितने लोगों की समझ में आ रही बात ये? हम आधा चार्ज करते हैं जब चाय पी लेते हैं, बिस्किट पी, और वो बिल्कुल भी चार्ज नहीं करते जो बिना खाने, बिना नाश्ता करे निकल जाते हैं। इसीलिए वो बीमार होना शुरू हो जाते हैं। ज्यादातर लोग हिंदुस्तान के अंदर, ज्यादातर महिलाएं हिंदुस्तान के अंदर नाश्ता स्किप करती हैं। वो तो अब समझ आ गई इस सेशन के थ्रू, इस मिशन के थ्रू, कि सुबह का नाश्ता बहुत जरूरी है। बहुत सारा जीवन संवर गया महिलाओं का यहाँ पे। नहीं तो ये सबको खिला देती थी चाय बिस्कुट पराठे, अपने आप तो ये कपड़े धुलने बैठ जाती थी, बाथरूम में चली जाती थी, फिर उधर सारा पेंडिंग काम पड़े होते हैं, बच्चे कुछ बिखेर के चले जाते हैं, उसको समेटती रहती थी, फिर खाना बनाती थी, फिर उसके बाद इंतजार करती थी बच्चे आएंगे उन्हीं के साथ खाएंगे दोपहर को। सुबह का नाश्ता इसके, इसीलिए बीमार। समझ रहे? तो अगर चार्जिंग अधूरी रहेगी ना, यानी कि इनकम्प्लीट स्लीप का मतलब इनकम्प्लीट एनर्जी रिचार्ज। समझ रहे? पांचवा कारण, लैक ऑफ मूवमेंट। यानी कि जो है एनर्जी कभी बैठने से नहीं बढ़ती, एनर्जी बढ़ती है मूवमेंट से। कई लोग कहते थकान है, इसलिए वॉक नहीं करूंगा, क्योंकि सच्चाई उन्हें पता ही नहीं है। क्योंकि वॉक नहीं की इसलिए थकान है, एक्सरसाइज नहीं की इसलिए थकान है, योगा प्राणायाम नहीं की इसलिए थकान है। तो वॉक करना, एक्सरसाइज करना, जो भी,
वो जरूरी है। यानी कि बॉडी एट रेस्ट इक्वल टू बॉडी अंडर स्ट्रेस। अगर बॉडी को रेस्ट में ज्यादा डालोगे तो बॉडी को स्ट्रेस में डालोगे। अगर रेस्ट में डालोगे तो बॉडी स्ट्रेस में जाएगी। असली समाधान क्या है इसका? यानी कि रिचार्ज करने का, मॉर्निंग हाइड्रेशन, सुबह उठते पानी, ये एनर्जी ड्रिंक, इसके अंदर डालो प्रोबायोटिक, ये रिचार्जिंग होना शुरू हो गई। सुबह जो पानी पिया गुनगुना, हेल्दी ब्रेकफास्ट, 21 विटामिन एंड मिनरल्स इसके अंदर आ जाते हैं, प्रोटीन आ जाता है, फाइबर आ जाता है, सब कुछ है जो आपको एनर्जी के लिए चाहिए शेक के अंदर। ये बहुत बड़ी बात है। और आप लकी हो जो इस सेशन को सुन रहे हो। बहुत लोग जो है, जिन पर कृपा नहीं है ना प्रभु की, वो इस सेशन में आते ही नहीं। बहुत सारे लोगों को बुलाया था चले गए। बुलाया था चले गए 3 दिन देख के। समझ गए? प्रोटीन इन एवरी मील। प्रत्येक मील में प्रोटीन होना चाहिए आपके। सुबह, दोपहर, शाम, मिड मॉर्निंग, मिड इवनिंग। जब प्रत्येक मील में प्रोटीन मिलेगा तो प्रोटीन एनर्जी का बैकबोन है। मसल्स बनता है, फैट जलता है, बर्न होता है। प्रॉपर स्लीप 6-7 घंटे की। यानी कि अब आपको तो उसका भी पता है जो स्लीप एनहांस है कि नहीं? उसको पीने के बाद क्या मस्त नींद आती है। कितने लोगों के पास है वो? स्वाद भी कितना जबरदस्त है। कुछ लोगों के पास है। तो मूवमेंट एंड माइंडफुलनेस, यानी कि 2 घंटे में थोड़ा थोड़ा चलना चाहिए। अगर बैठना सिटिंग जॉब है, गहरी सांस लेनी चाहिए और पॉजिटिव माइंडसेट रखना चाहिए। तो आप सोच के देखो, यहां जो व्यक्ति है ना, जब आते हैं सुस्ती लेके आते हैं, थकान लेके आते हैं, उनकी चाय के बिना आंख नहीं खुलती। चाय के बिना आंख नहीं खुलती जब तक चाय बेड पे ही ना चली जाए। कितने लोग हैं जो बेड पे चाय चाहिए थी सुबह ही? बहुत सारे लोग हैं। तब यानी कि उनकी दिनचर्या शुरू होती थी। और फिर बोलते हैं एनर्जी नहीं है यार। एनर्जी नहीं है। और उसके बाद जब इस सेशन में आए थे ना, सुबह ही एनर्जी ड्रिंक, और उसके बाद फिर दुनिया का सबसे बेहतरीन ब्रेकफास्ट शेक, और सही मात्रा में पानी पीना जब शुरू किया और सही नींद लेनी शुरू की, तो 7 दिन के बाद ही बोलते यार मैं तो जिंदा हो गया। मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा, मेरे को हल्का महसूस हो रहा। मैं तो पहले बड़ा थकान महसूस करता था। तो एनर्जी बाहर से नहीं आती, एनर्जी अंदर से बनती है। अंदर आप क्या डाल रहे हो? बॉडी के अंदर आप क्या डाल रहे हो? यानी कि हम खुद को सही फ्यूल दे रहे हैं कि नहीं? हम खुद को सही ईंधन दे रहे हैं कि नहीं? तो थकान यानी कोई बीमारी नहीं है, ये शरीर का सिग्नल है कि अब तुम बीमार होने वाले हो। तुम्हारी बॉडी यानी कि जो है रिचार्ज मांग रही है। और रिचार्ज कैसे होगा? जब तक उसे सही फ्यूल नहीं दोगे, सही मात्रा में उसको जो है आप प्रोटीन नहीं दोगे, सही मात्रा में पानी नहीं दोगे, सही मात्रा में और अच्छा वाला कार्ब्स नहीं दोगे, अच्छा वाला फैट नहीं दोगे, जब तक यानी कि जो है अगर फ्यूल सही रखोगे, वाटर सही रखोगे, स्लीप अच्छी रखोगे और माइंड पॉजिटिव रखोगे, तो एनर्जी आती, तो लाइफ बदल जाती है। अगर आपके पास सही एनर्जी अगर बॉडी के अंदर डाल लें, क्योंकि एनर्जी ही जिंदगी है। जो ऊर्जा है ना वही जिंदगी है। अगर ऊर्जा है तो जिंदगी, नहीं तो बेकार ही है। तो डेली यहां से कुछ ना कुछ आपको बताया जाता, समझाया जाता, कोशिश पूरी की जाती है, मर्जी आपकी। क्योंकि शरीर आपका, स्वस्थ रहेंगे तो आप, और बीमार रहेंगे तो आप। अगर चीजों को फॉलो करेंगे, कोच के गाइडेंस में रहेंगे, इस क्लब के एजुकेशन के साथ रहेंगे, शेक को प्रॉपर तरीके से ईमानदारी से पिएंगे, तो शायद में भी आपका लाइफ एक्सपेंड हो सकता है। आप औरों से ज्यादा स्वस्थ हो सकते हो। आप हॉस्पिटल्स की तरफ से बच सकते हो। आपको हॉस्पिटल्स की तरफ मूवमेंट नहीं करना होगा। नहीं तो बहुत सारे लोग हैं आज
पूरी जिंदगी हो गई, 20 20 30 30 साल दवाइयाँ खाते रहे। लेकिन यहाँ आने के बाद बहुत सारे लोग की दवाइयाँ कम हो गई। बट डिस्क्लेमर क्या रहता है कि हम लोग डॉक्टर ने इलाज नहीं करते किसी का। हमारा काम है लोगों का लाइफस्टाइल सही करवाना, उनका खान पान को सुधरवाना, उसके साथ यानी कि जो है पोषण को जुड़वा देना, यानी कि शेक को जुड़वा देना। जब तक आप शेक नहीं लेंगे ना, जब तक आप पूर्ण स्वस्थ नहीं हो सकते। बहुत सारे लोग हैं यहाँ सुन के चले जाते हैं। जैसे माता रानी का जागरण होता है ना, सुबह सत्यनारायण की कथा होती है, सुन के चले जाते हैं बस, शेक लेते ही नहीं। वीडियो अभी तो सुनने के बाद भागने वाले लोग, कुछ लोग अभी भागने वाले हैं। बोले जैसे पूरा उनको प्रसादा मिल गया हो। और प्रसादा यही है, जो एनर्जी ड्रिंक है, जो शेक है, यही असली प्रसादा है। तो अभी मिलेंगे। और कितने लोग हैं जो बहुत ही जबरदस्त यानी कि सेहत को एंजॉय कर रहे हैं, और उनका परिवार और वो इस सेशन के साथ लगातार बने रहते हैं। हैंडल्स करेंगे सभी जिनको बहुत मजा आता, सुबह ही यानी कि इंतजार रहती सेशन की, और उनको लगता है कि यहां से कुछ तो मिला, कुछ तो मिला। तो एक एक करके बात करेंगे। तो अभी बात करते हैं हम रतन जी से। कितने दिन से आप इस कम्युनिटी का हिस्सा है रतन जी, और कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ आने पर? जी। नमस्कार सर। नमस्कार। सर हमें यहाँ हो गए 3 साल और 1.5 माह हो गया। जी। 3 साल 1.5 महीने से हम इस क्लब के साथ हैं। और हम जब यहाँ आए थे तो अपने पत्नी के बढ़ते हुए वजन और उनकी बीमारियों को लेके ही आए थे। जी। उससे पहले हमें कोई खान पान की, पानी पीने की या कोई ऐसी समझ नहीं थी। क्योंकि जो भी हम खाते पीते थे हमें लगता था हम सबसे अच्छा बढ़िया खा रहे हैं। और क्या समय से पानी कितना पीना है इसकी भी कोई नॉलेज नहीं थी। मन हुआ तो पानी पी लिया, नहीं मन हुआ तो नहीं पिया। और इसीलिए जो है बीमारियों की तरफ बढ़ रहे थे। वजन भी 1 कुंटल से ऊपर हमारा भी हो गया था, पत्नी का भी 80 किलो वजन हो गया था। 15 15 किलो वजन हम लोगों ने यहाँ से कम किया। और बहुत सारी बीमारियां जो हमारी शुरुआत होने की तरफ थी उनसे बिल्कुल निजात पा गए। पत्नी के लिए सर घुटनों में गैप होने की वजह से दिक्कत हुई थी। उसके बाद ही हम लोग यहाँ पर आए थे तो उनके घुटनों में गैप, माइग्रेन, सर्वाइकल, थायराइड, ये सारी चीजें बिल्कुल सही हो गई। कोई अब कोई आवश्यकता दवाइयों की बिल्कुल नहीं है। पहले हम जो है महीने में लगभग 15 दिन डॉक्टरों के यहाँ जाते होंगे, अब शायद 15 महीने में 1 2 बार मुश्किल से खांसी जुकाम की कोई नमस्ते अगर सर। है तो जाना पड़ता है, नहीं तो बिल्कुल जो है एकदम हैप्पी और हेल्दी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं सर। और जैसा कि आज का वो चैप्टर सुबह हम देख रहे थे, समोसा और जलेबी वाला, तो सर यही स्थिति थी कि जहां पर भी गए कहीं और जो भी चीज अच्छी दिखाई पड़ी वो तुरंत खा ली। मतलब कोई जानकारी नहीं थी ना। अब सर अभी कल शाम बच्चे कुछ रेस्टोरेंट गए थे, उनका मन था कि चलो घूम के आते हैं। रेस्टोरेंट में हम करीब 1 घंटे बैठे होंगे। बहुत सारी चीजें बहुत बढ़िया बढ़िया, अच्छा होटल था, बन रही थी। उनके ऑनर हमारे परिचित थे तो बोले कुछ सर कुछ तो लीजिए, लेकिन कुछ नहीं, हमने वहां चाय तक नहीं पी, मतलब केवल पानी पी के चले यार। शायद इससे पहले अगर यहाँ जुड़े हुए नहीं होते तो बहुत सारी चीजें खाने के बाद ही लौटते और अपने आप को बड़ा जो है गौरवान्वित महसूस करते। लेकिन सर क्या, अब यहाँ जो नॉलेज मिलती है सर, तो उससे अब हमें ये जानकारी रहती है कि हमारे शरीर के लिए कौन सी चीज फायदेमंद है, कौन सी चीज का लेने के नुकसान है। तो सर सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ की एजुकेशन सर बिल्कुल हमारी लाइफ चेंज हो गई, जिंदगी बदल दी। तो थैंक यू सर इस क्लब का, और आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। तो क्लैपिंग करेंगे एक बार। कितना जबरदस्त अनुभव है, और कितने लंबे समय से इस बेहतरीन ब्रेकफास्ट को और इस कम्युनिटी के साथ और अपने कोच के गाइडेंस में। अब तो सर जी बोलिए बोलिए, अनम्यूट कर लीजिए। जी। मैं कह रही थी सर, अब तो मन भी नहीं करता है, चाहे कितना भी बढ़िया हो खाने पीने का जी। कुछ भी हो, पर अब तो मन नहीं करता है कि हम उस चीज के लिए खाएं। जी। पहले तो पानी वानी पीने का भी कोई बिल्कुल कोई तरीका ही नहीं था, ना पता था। और पूरे दिन में मात्र आधा किलो पानी पी लिया, बहुत पी लिया। अब तो अगर एक गिलास भी कम रह जाता है तो लगता है आज हमारा एक गिलास पानी कम रह गया है। जी। पूरा पानी पीना और सब।
बहुत अच्छे से सर। पूरी फैमिली बहुत हैप्पी और हेल्दी, सब बहुत मस्ती सब करते हैं। थैंक यू सो मच। तो देखिए कितना जबरदस्त थैंक अनुभव यू। है, और ये है माइंडसेट का खेल। तो एक बारी क्लैपिंग करेंगे सभी। अभी हमारे साथ हैं नेक्स्ट मुनिंदर कुमार, वो 3513। मुनिंदर कुमार, मुनिंदर। गुड जी, मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। मेरा नाम मुनेंद्र कुमार और मैं सिकंदरपुर का रहने वाला हूँ। और मेरे कोच सर हैं राम कुमार वर्मा जी और जी, अनुष्का मैम। जी, इस कम्युनिटी से जुड़े हुए 1 साल हो गया मुझे। जी, मैं भी अपने ओवरवेट को लेकर आया था। जी, खान पीन की कोई नॉलेज नहीं थी। जो भी आया वो सब हजम। जी, बहुत थी, गैस बनती थी, एसिडिटी और बैक पेन, घुटनों में दर्द। यानी कि उम्र कम होते हुए भी इतना वजन बढ़ गया था। और काम बहुत था। वैसे किसानी हूँ, किसान है हमारे पापा। तो काम भी बहुत था, पर लेकिन वजन बढ़ता जा रहा था। जी। कहते हैं ना कि कसरत खाने से या जिम जाने से वजन कम हो जाता, पर लेकिन ऐसा नहीं था। और मैंने जब इस न्यूट्रिशन को चालू करा, तो मैंने शुरू के 3 महीने में अपना 12 से 13 किलो वजन कम करा। और जो भी हेल्थ इशू थे वो सॉर्ट आउट हो गए। और जैसे ही मुझे रिजल्ट आने लगे तो मैंने अपने मम्मी पापा वाइफ को यूज कराया। वाइफ का भी 10 किलो वजन घटा है। पापा को शुगर थी और बहुत टेबलेट खाते थे, यानी कि जी, आवाज आपकी चली गई, आवाज बंद हो गई आपकी। नेट आपका कुछ शायद दिक्कत में है। तो सब चीज सॉर्ट आउट हो गई है। पापा के शुगर की दवाई छूट गई है। मम्मी को बहुत पेन था चलने में, घुटनों में दर्द था। इस टाइम सब हेल्थी हैं। अच्छा, पापा कब से दवाई खा रहे थे? आवाज चली गई, आवाज ब्रेक हो रही, आवाज नहीं आ रही आप। चलिए कोई बात नहीं, कुछ नेट का इशू होगा इनके साथ। तो कितने लोगों ने सुना कि पापा को शुगर थी वो ठीक हो गई, वजन इनका भी कम हो गया, इनकी वाइफ का भी कम हो गया, और पहले से यानी कि जो है पूरा परिवार स्वस्थ हो गया। तो क्लैपिंग करेंगे इनके लिए, कितना जबरदस्त अनुभव इनके पास था। अभी हमारे साथ है 3516, 3516 दानिस्ता। अनम्यूट करेंगे दानिस्ता, दानिस्ता। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कितने दिन से आप इस बेहतरीन ब्रेकफास्ट को यूज कर रहे हैं? सर 10 दिन हो गए। 10 दिन में क्या अच्छा हुआ आपके साथ? सर अभी तो फिलहाल सभी अच्छा है। थोड़ा दर्द था घुटनों, मतलब घुटनों में दर्द हो रहा था, वो भी सही है। बैक पेन था, वो भी सही हो गया है। और थोड़ी बदन में एनर्जी सी भी आई है सर। और हमें इंतजार रहता है इसका जी, सुनने। आपसे आपकी बातें सुन के थोड़ा हिम्मत बन जाती है। जी। एनर्जी आती है बदन में सर। बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है अभी यहाँ से। थैंक यू सो मच। कहाँ से आप, बिजनौर से? नहीं नहीं ना। लगे ना। जी। तो 10 दिन हुए इनको, और जो है पहले से कितने परसेंट आप अच्छा महसूस कर रहे हैं अपनी बॉडी के साथ? सर 60-70% तो होंगे। थैंक यू सो मच। तो देखिए कितना जबरदस्त अनुभव है, 10 दिन अभी इनको हुए, और जब पूरा महीना हो जाएगा, और जब 2 महीने हो जाएंगे, 3 महीने, जब साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल हो जाएंगे, तो फिर कैसा लगेगा। अभी हमारे साथ है नेक्स्ट 2446, 2446, 2446 संगीता शर्मा। अनम्यूट करेंगे 2446 संगीता। कहाँ से हैं? सर नमस्ते। जी नमस्ते, कहाँ से हैं? सर मैं गढ़मुक्तेश्वर से हूँ। कितने दिन से आप इस खाने को खा रहे हो? सर मुझे 4.5 साल हो गए हैं। 4.5 सालों में कैसा अनुभव है आपके पास? सर मेरा अनुभव तो बहुत अच्छा है। क्या? सर मुझे था, सर वैसे तो मेरा वेट 100 kg था और हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा थे।
थायराइड था, शुगर था, बीपी था, कोलेस्ट्रॉल था, फैटी लिवर था। जी। बैक में बहुत पेन रहता था, एड़ियां जी। बहुत दुखती थी, जी। चक्कर बहुत आते थे, जी। बीपी बहुत डाउन रहता था सर। जी। सर स्थिति इतनी खराब थी, बहुत ज्यादा। जी। लेकिन सर जब मैंने अपना प्रोडक्ट खाया उसके बाद सर मुझे इतनी एनर्जी आई कि जितनी भी बीमारियां थी वो सारी बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं सर। सर मैं बहुत हेल्थी हूँ, और सर मेरा 25 किलो वेट भी कम हुआ है। 25 किलो वजन कम हुआ? पहले 100 किलो था, अभी 75 किलो जी। है? जी सर। कमाल कर दिया है। आज का सारे रिजल्ट्स मतलब जो है अब लेने की जरूरत ही नहीं है आगे फिर। बस बहुत हो गया, सर ये इतनी इतना ही बहुत था। सर इतनी स्थिति खराब थी, मैं रूम में से भी बाहर निकलना बंद कर दिया था, सारा दिन जी बिस्तर पे ही लेटी रहती थी। जी। इतनी कंडीशन खराब थी। जब सर हमारे घर पर चेकअप के लिए आए थे तो मशीन पे भी मुझे पकड़ के ही खड़ा किया था, इतनी कंडीशन खराब थी। सर आज मैं इतनी अच्छी हूँ, कुछ हद नहीं। पहले और यानी कि हद इतनी खराब थी तबीयत के कोई हद नहीं थी, और अभी इतनी अच्छी हो गई तबीयत के कुछ हद नहीं है। जी सर। सर बहुत ही खुश हूँ, मैं बहुत ही हेल्दी हूँ सर। अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, थायराइड शुगर सब नॉर्मल रहते हैं जी, अब कोई भी बीमारी नहीं है मेरे अंदर, जी। बिल्कुल सही हूँ। तो इनके लिए सर लोग डांस कर सकते हैं खड़े हो गए, कितना जबरदस्त अनुभव उन्होंने बताया कि जो है पहले मैं इतना परेशान थी और अभी इतना अच्छा महसूस कर रही हूँ। और देखो, चेहरे की खुशी बता रही इनके। तो अभी हमारे साथ है आशा रानी। अनम्यूट करेंगे आशा जी। कितने दिन से आप इस कम्युनिटी का हिस्सा है और इस खाने को खा रहे हो? नमस्कार सर। नमस्कार जी सर, मुझे सर फरवरी में 2 साल हो जाएंगे, पौने 2 साल हो गए। जी। जी, पौने 2 सालों में क्या अच्छा हुआ आपके साथ? सर बहुत अच्छा हुआ, मैं अपने घुटनों के प्रॉब्लम को लेके आई थी जो पूरी तरह ठीक है। जी। और मेरा वेट भी ज्यादा था, 12 kg मैंने वेट कम करा। जी। और अब मैं बिल्कुल ठीक ठाक खुश हूँ। जी। तो घुटनों की प्रॉब्लम जिसको होती है वही बता सकता है उसका कितना बड़ा दर्द होता है, पेन होता है, कितनी बड़ी दिक्कत होती हाँ सर, मेरा तो चलना फिरना, मतलब कि मेरा घर और ऑफिस दोनों फर्स्ट फ्लोर पे थे। मेरा वहां जाके भी सारा दिन बैठे रहना, एक कमरे से मैं दूसरे कमरे तक भी लंगड़ा के पैर दबा के चलती थी। मुझे इतनी दिक्कत थी ना, मेरा मुंह ही बना रहता था, हाय हाय अब ये करना है, हाय ये करना है, मेरे से कुछ। जब मैं उठ ही नहीं सकती तो मैं करूंगी क्या? है। मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। फिर जयराम सर मेरे ऑफिस आए, उन्होंने कहा कि आशा एक बारी लेके देख कर तो सही। मैंने बहुत मना करा, 10 दिन लगा दिए मुझे सर प्रोडक्ट मंगाने में। मैंने 10 दिन मंगवाने के बाद सर 15 दिन बाद मैंने डॉक्टर की दवाई छोड़ दी, जो कि मेरी 15 दिन की 5,000 की आती थी। जी। तो जयराम सर कहते कोई नहीं, ऐसे ले लिया कर जैसे घर का राशन डालते हैं, ये जी। भी काम है हमारा। बड़ा मतलब इन्होंने मुझे अच्छे तरीके से समझाया। 15 दिन बाद फिर सर उसके बाद मैंने ज्वाइंट सपोर्ट, कैल्शियम वगैरह के 3-3 महीने के कोर्स करे। तब से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और मुझे अब कोई प्रॉब्लम, मुझे 25,000 का सर इंजेक्शन भी लग गया था घुटने में। डॉक्टर ने कहा था पहले ये लगा के देख लो, आराम आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर ऑपरेशन करवा लेना। कितने? 40 दिन मेरी फिजियोथेरेपी फोर्टिज हॉस्पिटल से चली सर। जी। इतने खर्चे करने के बाद यहीं आगे मुझे मेरा 12 kg वेट कम हुआ। डॉक्टर मुझे कहते हैं वेट कम करो, उससे फर्क पड़े। जब मैं चल नहीं सकती तो वेट कैसे कम होगा मेरा? खाना जी। पीना छोड़ के तो नहीं हो सकता ना। जी। तो बड़ी मुश्किलों के बाद अब तो मैं सर इस कमेटी के साथ जब तक हूँ, ये एनर्जी ड्रिंक और ये शेक मेरे साथ ही है। चाहे और कोई घर के खर्चे काम हो ना हो, लेकिन ये साथ ही रहेगा, जैसे घर में राशन डालते हैं। जी। जैसा राशन लेके आते हैं राशन में, ये जो है, और ये हाँ राशन ही है। हाँ जी सर। और ये 1 तारीख को राशन मंगा लेना चाहिए सभी को, ये राशन ही है, हाँ पूरे महीने का राशन 1 तारीख को मंगा लेना चाहिए। हाँ जी सर। कितने सारे पैसे, कितने सारे, कितने इंजेक्शन, कितने हजार का बताया आपने, कितने का था वो? सर 25,000 का इंजेक्शन था, और 400 रुपया रोज का, 450 रुपया फिजियोथेरेपी रोज, 40 दिन मेरी वो चली। जी। लेकिन मुझे कोई आराम नहीं आया। 400, 16 हजार वो और 25 हजार वो, और आराम कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ, और 5,000 की 15 दिन की दवाई थी मेरी। कितने लोगों को समझ में आ रही बात? और अभी ये बता रहे हैं कि जो है मैं बिल्कुल फिट हूँ, ठीक हूँ, और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। 12 किलो हाँ जी वजन भी सर। कम कर लिया इन्होंने। बताओ, ये रिजल्ट ही बहुत है, बस दो ही बहुत है आज तो। एक तो वो था उनका
क्या नाम था उनका? इनके लिए क्लैपिंग कर सकते हैं? अच्छा, कितने लोगों को सुन के खुशी होती है? मेरे को तो बहुत खुशी होती है। कि ऐसा, ऐसे ऐसे है, यानी कि परिणाम भी आ सकते हैं। अभी 27-12, चलिए पहले 32-16। शिव सिंह राणा, अनम्यूट करेंगे शिव सिंह राणा जी। शिव सिंह राणा, अनम्यूट नमस्कार करेंगे सर। जी। कितने दिन से आप इस खाने को खा रहे हो शिव सिंह राणा जी? मुझे सर 1 साल 2 महीने होने वाले हैं सर। क्या क्या अच्छा हुआ आपके साथ इस खाने को खाते हुए? बहुत कुछ अच्छा हुआ सर, बिल्कुल स्वस्थ बैठा हूँ आपके सामने सर, मैं बिल्कुल स्वस्थ बैठा हूँ। जी। छोटी मोटी एक आध थोड़ी शुगर वगैरह थोड़ी रहेगी, बाकी बिल्कुल सही हूँ सर। जी, पहले मेरे से। परिवार में हम सही हैं, नाती दोनों बेटे ले रहे हैं, नाती वगैरह सब कुछ सही है सर, रिश्तेदार लोग भी ले रहे हैं, माँ भी मस्त है, सब स्वस्थ है। जी, तो थैंक यू बेटी की सो मच। तो देखिए कितना जबरदस्त अनुभव इनके पास। और अभी हमारे साथ हैं 27-12, 27-12, 27-12, मनोहर लाल गंगवार। मनोहर जी, नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार जी। सर। कितने दिन से आप इस परिवार का हिस्सा हैं मनोहर जी? मुझे करीब 1 साल 10 महीने हो गए हैं। तो 1 साल 10 महीने में क्या क्या अच्छा हुआ आपके साथ? सर एक तो बॉडी में एनर्जी रहती है काफी, जी। पहले नहीं रहती थी। कॉन्फिडेंस बढ़ा है। जी। और बीपी की मेडिसिन भी डॉक्टर ने 50% कर दी है। जी। पहले टेलमिस्टॉन 40 लेता था, अब जी। डॉक्टर ने कहा कि नहीं, आप 20 लीजिए। और मेरा पहले मुझे एक्चुअली मोस्ट कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम रहती थी। जी। अब वो बिल्कुल ठीक है, जब से प्रॉपर पानी पीना बताया आपने, शुरू किया है, तब से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं है। जी। पेट ठीक रहता है, एकदम साफ रहता है सुबह को। और बॉडी में एनर्जी रहती है। घुटने में भी मेरे पेन है, उसमें भी कुछ आराम है। जी। वो जो मेरी अलग प्रॉब्लम है, जी। तो धीरे धीरे उसमें भी आराम मिला है। और ओवरऑल ओवरऑल काफी बेटर महसूस करता हूँ पहले से। पहले से कितने परसेंट आप अच्छा महसूस कर रहे हैं अपने आप को इस खाने पहले के से बाद? करीब करीब 60-70% अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो क्लैपिंग कर सकते हैं गंगवार जी के लिए। कितना जबरदस्त बता रहे हैं कि जो है कितना जबरदस्त अनुभव है इनके पास इस बेहतरीन खाने को खाते हुए। और थोड़ी कल्पना करके देखो, जितने लोग भी, जिन्होंने भी अपने अनुभव साझा किए इनके बारे में कल्पना करके देखो। अगर ये खाना और ये कम्युनिटी अगर साथ नहीं होती तो इन फ्यूचर बीमारियां बढ़ सकती थी, सेहत खराब हो सकती थी। लेकिन आज ये अपने आप में बहुत ही सुखद महसूस कर रहे होंगे। और हमारे साथ हैं अभी इरफाना, अनम्यूट करेंगे इरफाना। 3396 इरफाना। 3488, अनम्यूट करेंगे। रागिनी पांडे, जी। कहाँ से है रागिनी जी? सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। जी सर, मैं बड़ोदरा से हूँ। बड़ोदरा से हैं, और कितने दिन से आप इस परिवार का हिस्सा हैं और इस खाने को सर खा? 45 डेज हो गए सर। 45 डेज हो 55 डेज। गए। और हाँ नहीं, कैसा फिफ्टी महसूस कर फाइव रहे हो? फिफ्टी फाइव हो गया। कैसा महसूस कर रहे हो? अभी पहले से काफी बेहतर लग रहा है मैम। मेरे को मैम बता दिया आपने तो। हाँ सर। जी, नहीं, पहले चलिए। से काफी काफी अच्छा महसूस हो रहा है। स्टार्टिंग में तो पैरों वगैरह में भी बहुत दर्द था मेरे, जी। लेकिन अभी धीरे धीरे काफी आराम लग रहा है। पहले से एनर्जी भी अच्छी लग रही है। घुटनों में भी दर्द था मेरे बहुत ज्यादा, और बैक पेन भी रहता था, माइग्रेन भी था। जी। और ऑपरेशन हुआ था तो उसके बाद से मैं काफी वीक भी हो गई थी। तो ये लेने के बाद से मुझे मतलब बहुत अच्छा लग रहा है पहले से। तो क्लैपिंग कर सकते हैं रागिनी जी के लिए। अच्छा, कोच कौन है आपके? विजय लक्ष्मी मैम। विजय लक्ष्मी। जी सर। तो पहले से कितने परसेंट अच्छा महसूस कर रहे हो आप अपने?
सर 50% बोल सकती हूँ। 50% अच्छा महसूस कर रहे हैं? जी वेट भी सर। लॉस किया कुछ? वेट पे तो सर मेरा बहुत ज्यादा ध्यान नहीं था, क्योंकि उतना मैं नहीं की, लेकिन हाँ अभी देखना है मुझे वेट में, मतलब चेक ही नहीं किया मैंने अभी। जी, वेट भी लॉस करना जी सर। है। थैंक यू सो मच। देखिए कितना जबरदस्त अनुभव अभी आपने सुना। और अभी हमारे साथ है ज्योति। अनम्यूट करेंगे ज्योति? ज्योति, ज्योति, अनम्यूट करेंगे? ज्योति, कहाँ से हैं? सर नमस्ते। जी नमस्ते, कहाँ से हैं ज्योति जी? अमरोहा से। अमरोहा से। और जी। कितने दिन से आप इस परिवार का हिस्सा हैं? जी 5-6 दिन हो गए। 5-6 दिन। अभी इस खाने को खा नहीं रहे होंगे ना? जी अभी नहीं। अच्छा, किन्होंने आपको इनवाइट किया है? जी रवि कुमार सर हैं। जी। तो रात को 9 बजे हमारा होता है ब्रिज सेशन। जी। अगर लाइफ टाइम इस कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं, इन 5 दिनों में अच्छा लगा आपको? जी बहुत अच्छा लगा, अच्छी अच्छी बातें सिखाई थी आपने। तो ये अच्छी अच्छी बातें अगर पूरे जीवन सुनाना चाहते हो तो आपको ब्रिज सेशन में आना पड़ेगा जी। 9 बजे। और पासवर्ड भी यही होगा, जूम का लिंक भी यही होगा। और जी। आधे घंटे का वो सेशन होता है, 9 बजे से 9:30 बजे तक। जी। उसमें आपको क्लब कोड कैसे मिलेगा ये बताया जाएगा। तो आप आ सकते हो, ठीक है? जी। जितने भी लोग 3 दिन इस सेशन को देख लेते हैं उसके बाद उनको आना होता है ब्रिज सेशन में। थैंक यू सो मच, वेलकम है आपका। अभी नेक्स्ट हमारे साथ हैं ललिता दास। अनम्यूट करेंगे? ललिता दास, 3511। ललिता दास जी। नमस्कार सर, सभी को नमस्कार जी। नमस्कार। जी नमस्कार। कितने दिन से आप इस कम्युनिटी के साथ हैं और इस खाने को खा रहे हो आप? सर मुझे 1.5 साल हो गया है इस कम्युनिटी में। जी। जी। और मैं भी अपनी वेट को लेकर के आई थी। वेट के साथ साथ मेरा साइज भी बढ़ता जा रहा था, जिससे मैं जी। काफी परेशान थी। जी। और मेरे हेल्थ चैलेंज भी आने शुरू हो गए थे। कई बार ऐसा होता था, सुबह उठती थी तो स्वेलिंग आ जाती थी पूरी बॉडी पर, तो जी। लगता था शायद थायराइड है। जी। तो मैंने टेस्ट भी कराए थे, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, ये सब कराया मैंने। तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि वेट कम करिए। जी। अगर आप वेट कम नहीं करेंगे तो आपको ये हो जाएगा, क्योंकि बॉर्डर लाइन पर था सब। जी। एड़ी में बहुत दर्द होता था, चलते समय सुन्न हो जाती थी। और मैंने थेरेपी भी लिया करती थी, तो कहीं भी कुछ राहत नहीं मिलती थी। घुटनों में बहुत पेन होता था। काफी दवाइयां भी खाती रहती थी, डॉक्टर से लेकर के, खुद भी लेके खा लिया करती थी। और एजुकेशन लाइन में हूँ, जैसे ही मैं कॉलेज से आती थी, सुबह शाम होते होते इतना दर्द होता था सर में, खुद ही अपना पेन किलर लिया और खा लिया करती थी। घर में किसी को बताती नहीं थी कि ये तो रोज का हो गया है। अब क्या बताना। क्योंकि सर ये होता है कि हम जैसे जॉब करते हैं तो घर में बताते हैं मुझे सर में दर्द है या पैरों में दर्द है या थकान हो रही है, तो सर जी। ये रहता है कि जॉब छोड़ दो। हमने नहीं कहा आप जॉब करिए, आप जॉब छोड़ दो। तो ये सब संभव नहीं था, तो मैं चुपचाप ही अपना पेन किलर लिया, और कि घर पहुंचते पहुंचते आराम हो जाएगा, तो सारा काम मैं आसानी से कर लूंगी। तो ये रहता था मेरा। और डॉक्टर से भी चलती रहती थी। कई बार सर ऐसा होता था, जैसे मुझे सर में दर्द है, तो ये कॉम्बी फ्लैम, ये सारी टैबलेट आराम नहीं करती थी, तो मेडिकल स्टोर से जाकर के स्पेशल में बनवा के लानी पड़ती थी सर दर्द के लिए। तो मैं काफी परेशान थी, कहीं ना कहीं कुछ ढूंढ भी रही थी। तो जी। जब से मैंने ये खाना खाया है, और आज तक मैंने पेन किलर नहीं खाई है, सर में ऐसे दर्द नहीं होता है। कॉलेज से आती हूँ, फुल एनर्जी रहती है। और जो मेरी सारी जो परेशानियां थी, वो सब सॉर्ट आउट हो गई हैं। मैं बहुत हैप्पी हूँ और बहुत हेल्दी हूँ सर। थैंक यू इस कम्युनिटी का, आपका और मेरे कोच का। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। तो देखिए कितना जबरदस्त अनुभव है। और इन्होंने बिल्कुल सही बात बताई है कि जो है ना, जब घर जाओ ना और घर में फिर जो है लोगों को अपनी दिक्कत बताओ तो लोग यही बोलते हैं कि भैया अपना जॉब छोड़ो, तो हमने थोड़ी बोला आपसे। तो यही तक क्या कलाम है सभी के साथ। तो और छोड़ सकते नहीं तो फिर बताना ही बंद कर दो अपना दुख। और बहुत सारे लोगों का यही है, यानी कि जो है मेडिकल स्टोर जाते हैं, सबसे पहला डॉक्टर मेडिकल स्टोर ही होता है। वहां से जो दो चार दवाई नाम याद होते हैं, कुछ टीवी में सुन लेते हैं, कुछ पेपर में आ जाते हैं कि सेराडॉन ले लो,
सेरिडॉन ले लो। हाँ, विक्स एक्शन 500 ले लो। गला में खराश हो तो स्टेप्सिस ले लो, विक्स ले लो, हैं, कॉम्बे फ्लैम ले लो। ये सब यही यही चलता रहता है लोगों के साथ। और वो ये सोच रहे होते हैं कि ऐसे ही हो रहा, काम कर रहे हैं तो इसलिए हो रहा। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि हमारा जो एनर्जी लेवल डाउन हो रहा ना, तो वो क्यों हो रहा। उसको चाहिए क्या था, बॉडी को डेली पोषण चाहिए। ये ऐसा नहीं कि हफ्ते भर का आप आज 3 शेक पी लिए या 2 शेक पी लिए तो हफ्ते भर चलेंगे ये 24 घंटे चलेगा। क्योंकि रोज आपको पोषण चाहिए। जो खाना है ना, जो खाना और जो पोषण है उसमें फर्क है। डेली आपके ऑर्गन्स को सुचारू रूप से चलाने के लिए, उनको एक्टिव रखने के लिए, उनको ढंग से चलाने के लिए जिस पोषण की जरूरत पड़ती है उसको पोषित खाना बोलते हैं। लेकिन हम जो खाना खा रहे हैं, खाना तो सभी खा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, लेकिन उसके अंदर न्यूट्रिशन नहीं है, उसके अंदर पोषक तत्व तो नहीं है जो आपकी बॉडी को चला सके। तो ये बेहतरीन ब्रेकफास्ट जब तक आप यूज नहीं करोगे, जब तक शेक नहीं पियोगे, मैं तो ये बोलता 2 टाइम एक आदमी की जरूरत है। एक टाइम अगर दोपहर को खाना खाओ ना, आप 2 टाइम शेक पियो, आप पहले से ज्यादा स्वस्थ हो सकते हैं। आपका वेट लॉस भी हो सकता है। और ऐसा नहीं होता कि अगर आपका 10 किलो एक्स्ट्रा फैट है आपकी बॉडी पे और वो एक बारी कम हो गया, तो ये शेक अगर आप 2 टाइम पियोगे तो आप बिल्कुल पतला हो जाओगे। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं तो बहुत बारीक हो जाता। मैं तो 12.5 सालों से 2 टाइम पीता हूं, तो मैं तो बहुत बारीक हो जाता। ये अपने आप ही शेक जानता है कहाँ ला के रोकना है इसको, ये ऑटो लॉक लगाता है। लेकिन जब आप शेक छोड़ देते हो तो डबल तेजी से वजन बढ़ता है। क्यों? क्योंकि जो पहली आदत है वो फिर हावी हो जाती है और सेल इतने भुक्कड़ हो जाते हैं, समझ गए नहीं? तो फिर यानी कि जो है खाने को, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने की सोच रहे होते, मिल कुछ नहीं रहा होता, लेकिन उसके अंदर फकत आपको कैलोरीज मिल रही होती। तो इसलिए तेजी से वजन बढ़ जाता है लोगों का। तो बात सही है। आप अपने को अगर मेंटेन रखना चाहते हो, बड़ी बात ये नहीं कि आपने वजन कम कर लिया, बड़ी बात ये है कि आप अपने को मेंटेन रख सकते हो क्या। इस शेक के साथ, इस एजुकेशन के साथ आप अपने मेंटेन रख सकते हो, पूरी बॉडी को मेंटेन रख सकते हो। तो बना के लेके आएंगे, एक साथ चीयर्स करेंगे, उसके बाद मिलेंगे। और आज 3 बजे एक बहुत स्पेशल सेशन है, 3 से 3:45 तक, कॉर्पोरेट की तरफ से बहुत जबरदस्त एजुकेशन आपको मिलने वाला। सारे लोग जुड़ सकते हैं। मैं इसी कम्युनिटी ग्रुप में दावल्लस वाले में लिंक डालूंगा आज। ठीक, तो थैंक यू सो मच। अभी मिलते हैं नीलम जी से, उसके बाद मिलते हैं फिर 3 बजे। सब लोग ध्यान रखना। थैंक यू सो मच।